अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जी काफ़ी दिन के बाद मैं अपना व्लॉग शेयर कर रही थी आपसे, इस तरह का ख़ास कर। उससे पहले मैंने कुछ मेकअप के जो थे आपको और आईब्रोज़ के मतलब हमारी ग्रूमिंग से रिलेटेड मैंने आपको बहरहाल जो था वो कॉपी करके कुछ दिया था। उसका कॉपी करने का मकसद ये नहीं था कि मतलब मैं किसी की कॉपी करके अपने व्लॉग उसमें चैनल में डाल रही हूँ, नो। जस्ट सिर्फ इसलिए अवेयरनेस के लिए, और एक चीज़ मुझे अगर अच्छी लगी तो मैंने उसी से रिलेटेड आपको भी वो चीज़ से दिखाने और सिखाने की कोशिश की थी। तो कॉपी राइट नहीं किया था मैंने, और जस्ट सिर्फ अवेयरनेस के लिए दिया था क्योंकि मुझे वो चीज़ पसंद आई तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की थी। और जी ये यहाँ मैं आई हुई थी कुछ सामान लेने के लिए घर का, अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ गाड़ी में। उसके बाद हम साथ ही ये ले आए थे कुछ ब्रोस्ट। तो जो था क्योंकि खाना बना हुआ था मगर जब बड़ा दिन था, रोज़ा था, रोज़े के बाद बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने फ़िलहाल ये एक ब्रोस्ट जो था वो ले लिया था। और ये मेरा अगले दिन का व्लॉग है, तो स्टार्टिंग है मेरी मॉर्निंग की। तो बेबी के उठने के बाद बस इनके साथ ऐसे ही लगे रहो, या तो ये स्लीपर्स में लग जाती हैं और ये मैं ग्रिल बंद कर देते हैं हम लोग। तो या तो ये स्लीपर्स ले लेके फिरती रहती हैं या ये पूरे घर में। और माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है मेरी बेबी ने चलना भी स्टार्ट कर दिया है। वो अब माशाल्लाह से चलने लगी हैं। ये इनका फर्स्ट वीक है चलने का, तो मैंने आपके साथ ये भी स्पेशली शेयर करना था कि देख लीजिए मतलब ये चलने लग गई हैं। और क्योंकि मैंने इनकी क्रॉलिंग आपके साथ दी थी और जब ये छोटी वॉकर में होती थी मैं तब की भी मैंने आपके साथ शेयर की, तो अब मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मतलब बच्चे का पहला कदम उठना, बैठना, चलना, ये सब खुशी का मेरे लिए लम्हात थे जो मैंने आपके साथ भी शेयर किए थे। और माशाल्लाह भी परफेक्ट नहीं चली, लेकिन बहरहाल फर्स्ट वीक ही है तो ये इजीली चलना स्टार्ट हो गई है और गर्मी भी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने इसको इसी तरह के कपड़े जो थे पहना दिए थे क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी ना। तो बहरहाल अब ये माशाल्लाह पूरे घर में खेलती कूदती ही फिरती हैं। अब हमें ज़रूरत नहीं होती कि ये हमारे साथ हो, गोद में तो आती नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, अब ये दादी के साथ लग गई हैं, मटर वग़ैरह हर चीज़ में मतलब सामान नीचे फेंकना करना सब पारा लगा रहता है इनका सारा दिन। हमारा इनके साथ माशाल्लाह से बिज़ी गुज़रता है, और आपके भी बच्चों का इसी तरह होता होगा। अच्छा, उसके बाद अब मैं इनको नाश्ता वग़ैरह कराने के बाद आ गई थी किचन में, और किचन के मैंने बर्तन वर्तन तो धो लिए थे सारे। तो बस अब खाने की तैयारी कर रही थी, तो साथ साथ ये अम्मी के साथ लगी हुई थी। तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या तैयारी करूं। कल तो बहरहाल मैंने ये सारे देखें किचन वगैरह साफ़ कर दिए थे रमज़ान से पहले पहले, सारे कैबिनेट्स वगैरह सब साफ़ करके और जगह बना के रखी थी ताकि रमज़ान के लिए कुछ क्रॉकरी लूँ तो वो इसमें रख सकूँ, कुछ बाउल वगैरह और ये ग्लास शीशे के और ये सब कैबिनेट को जो था मैंने अच्छी तरह से वॉश करके नीचे इसमें जो था मोटा सा जो पिज़्ज़ा शीट्स आती है पिज़्ज़ा का जो जिसमें आता है, तो वो तो मतलब काट के लगा दिया था। ये मेरे साथ सारा दिन इसी तरह किचन में फिरती रहती है, मतलब जब तक मैं काम करती हूँ तो कुछ ना कुछ इन्हें नज़र आता है। बहरहाल लगी रहती हैं। और मैंने आप लोगों को भी दुआओं में याद रखा। शब रात की में बड़ा दिन, बड़ा रोज़ा था कल, और बिरयानी बनाई थी। और हम लोग न्याज़ नहीं करते, ना मैं हलवे वगैरह कुछ बनाती, वरना आपके साथ ज़रूर शेयर करती, क्योंकि हम लोग देवबंदी है तो हम ये काम नहीं करते। तो बहरहाल हमने बड़े दिन में जो था बिरयानी वगैरह का किया था, और एक दिन मैंने जो था आलू गोश्त बना लिया था। और ये केले तो इन्होंने नाश्ते में इन्होंने खाए नहीं, जस्ट इन्होंने केक ही खाया माँ मेरी बेटी ने। और अभी मैं बना रही थी यहाँ लौकी की सब्ज़ी, तो मैंने बहरहाल लौकी ले ली थी और उसके लिए जो थी वो सामान निकाल ली थी। तो बहरहाल अपना अपना नज़रिया। अब 2 दिन असल में हैवी खाने के बाद ये होता है कि कुछ लाइट सा खाया जाए, क्योंकि 2 दिन हमने गोश्त का ही, एक दिन बिरयानी थी, एक दिन आलू गोश्त का सालन था, यही फिर तो बोल महल्ले रही हूँ से कि भी लौकी बिरयानियाँ रखूंगी। ये वो कुछ ना आप कुछ तो आता मासी को रहा। देने को कह रही रात थी, को भी मैंने हमने मना कर ब्रोस्ट दिया। खा लिया था क्योंकि मेरा खराब नहीं रोज़ा होगी तो था, मैं तो रख वही लूंगी। पकौड़े फ्रूट चाट ये वगैरह तो कर चली कर आके जाती बहरहाल है, ये एक खाए। हफ्ते रहती अब है। यहाँ कर रही थी मैं लौकी की सब्ज़ी की तैयारी, क्योंकि भुजिया ही बना लूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था।
तो उसके लिए जो थे मैं प्याज लूँगी, टमाटर, और ये मैं कल भिंडी भी ली थी साथ साथ, तो इसको मैं सेव कर दूँगी। फ़िलहाल अभी मैं यही सब्ज़ी बना लूँगी, प्याज काट के उसको हल्का सा जो है वो पिंक कर लूँगी प्याज को। और उसके बाद मैं ले लूँगी टमाटर और गोल मिर्चें, क्योंकि मैं खड़े मसाले की सब्ज़ी बनाती हूँ, तो गोल मिर्चें, टमाटर, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, और बाद में मैं हरा धनिया डाल दूँगी। ये मैंने लौकी कट कर ली थी, और प्याज को मैं जो हूँ वो पिंक कर रही हूँ। तो बस ये पिंक हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जो है टमाटर और गोल मिर्चें और कड़ी पत्ता इसी स्टेज पे डाल दूँगी, ठीक है। मसालों में मैं लूँगी कुटी हुई मिर्चें, नमक और हल्दी बस। क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ है, 2 दिन इतनी गर्मी थी, तो मतलब आप हल्के से हल्का नमक मिर्च ही यूज़ करें। तो मतलब आधी लौकी मैंने रोक ली थी, तो उसका मैं रायता बना लूँगी। और ये मैं बस टमाटर इसमें डाल के, प्याज पिंक होने के बाद टमाटर ऐड करके बहरहाल इसको सिंपल बना लूँगी। और कुटी हुई मिर्ची, नमक, हल्दी डालूँगी, ज़ीरा बस, और कड़ी पत्ता इसमें ही डाल दिया था टमाटर के साथ, हरी मिर्ची भी डाल दी थी। ये खड़े मसाले की लौकी बना रही हूँ, और जो है वो बाद में ये जब गल जाएगा तो लौकी बना लूँगी। अब ये मेरी बहरहाल लौकी जो है वो फुल डन होके तैयार हो गई है। ये आप देख सकते हैं। इसमें से मैंने अभी इसको क्लीन नहीं किया था, क्योंकि अम्मी को खाना दिया है, रोटियाँ वगैरह के बाद अम्मी को खाना दे के लौकी को बहरहाल मैंने सिंपल हल्का फीका फीका, देखने से ही इतनी ठंडक लगेगी। और ये मैं थोड़ा सा अपने लिए जो था रात का अबर ब्रोस्ट का जो बन था वो बच गया था, तो मैंने उसी में लौकी डाल दी थी और फ्रेंच फ्राइज़ डाल के बहरहाल मैं ये खा लूँगी। यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। तो क्योंकि मैं बस सिंपल मैंने आज सब्ज़ी ही बनाई, अम्मी ने रोटी खा ली थी। जब तक मुझे भूख नहीं थी तो कल के कुछ फ्रूट चाट थी और छोले थे, मैंने वो खा लिए थे। और इतना काम था आज, तो इस चक्कर में बहरहाल मैंने फिर यही कल का जो ब्रोस्ट का बन जाता है, उसी बन में मैंने लौकी डाल दी और फ्रेंच फ्राइज़ डाल के मैं इसको सिंपल खा लूँगी। और यहाँ मैंने हस्बैंड के लिए जो वो है स्ट्रॉबेरी का शेक बना लिया है, दूध डाल के, चीनी और स्ट्रॉबेरीज़ डाल के, बहरहाल वो खा लेंगे। तो और ये इस रमज़ान की तैयारी की थी, मीठी चटनी बनाई थी, इसे भी पकाया था। इसकी रेसिपी तो नहीं दे पाई, बस सिंपली लहसुन, पिसी हुई मिर्चें, नमक और चीनी थोड़ी सी लेके खूब उसको ब्लेंड कर लिया और उसको फिर चूल्हे पे पका लिया था। बस ये मीठी चटनी मेरी तैयार हो गई। यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ मेरे